बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। व्यूअर्स, अभी दुआए ज़हरा के अगवा होने का गम कम नहीं हुआ था कि खबर आ रही है कि एक और बच्ची कराची से गालिबन वो भी शिया मसलक से ही ताल्लुक़ रखने वाली अगवा हो गई है, और जिसका नाम गालिबन निमरा काज़मी है। यूट्यूब वीडियोस कुछ देखी मैंने, उनमें आ रहा था तो दिल बहुत गमगीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है। बहरहाल दुआ गो हूँ और ज़िंदगी तो आगे बढ़नी है। दिल बहुत उदास हो जाता है, बार बार याद आती है इन चीज़ों की। लेकिन बहरहाल आज की जो वीडियो है वो मैं इस बारे में क्रिएट कर रहा हूँ कि ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ है। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम आलिम दीन नहीं है तो हम लोग किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। वी हैव टू सीक द नॉलेज, बिकॉज अगर हम नहीं गेन करेंगे और नहीं ज़कात देंगे तो पकड़ तो आखिरकार होगी। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने रिसर्च की इंटरनेट पे। एक काफ़ी बहुत सारे डिफरेंट एक्चुअली उलमा है और सबकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस है। मैं समझता हूँ किसी को तो मैं पर्सनली ऑथेंटिक मानता हूँ और कुछ मुझे ऑथेंटिक लगते भी नहीं है। पर इन एनी केस एक असीमुल हकीम साहब की वीडियो मैंने देखी, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं, इंग्लिश में वो वीडियो है। तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हैं ज़कात की। 4 कैटेगरीज आपने इनका ख्याल रखना है तो आपको मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर साल जब हम ज़कात देने लगते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर ज़कात है या नहीं, फ़लाँ चीज़ के ऊपर ज़कात है या नहीं। तो आपको ये 4 कैटेगरीज पता चल जाएंगी तो बेसिकली आपके लिए आसान हो जाएगा खुद से जज करना कि किस चीज़ के ऊपर ज़कात है, किस चीज़ के ऊपर नहीं है। उनमें से सबसे पहली कैटेगरी है सोना और चांदी। सोना और चांदी आप लोग जानते ही हैं कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा अगर आपके पास है तो उस पर आपको ज़कात देनी होती है। अब इस चीज़ कुछ लोग ये समझते हैं कि सोना क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ख़वातीन यूज़ कर रही हैं, तो क्या उसके ऊपर भी ज़कात है? तो जनाब उसके ऊपर भी ज़कात है। ये मैं आपको सारा अपनी रिसर्च का निचोड़ बता रहा हूँ। वल्लाहु आलम, अल्लाह खैर करे। उम्मीद तो ये इंशाल्लाह इसमें कोई भी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो फिर आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आखिरकार रिसर्च ही कर रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं कि कुछ ख़वातीन सोना होता है उनके पास, लेट्स सपोज के 11 तोले सोना है, 10 तोले सोना है, वो कहती है हम इसको पहनती हैं तो हम इसमें से ज़कात कैसे दें। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है ज़कात देने के लिए तो पहले तो बात है कि आप अपने हस्बैंड को राज़ी करें ज़कात देने के लिए, और अगर वो भी नहीं मानते या आपकी बिहाफ पर कोई भी ज़कात देने के लिए राज़ी नहीं है तो फिर मेरी बहन आपको अपने जो ज्वेलरी आपके पास है उसमें से कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा दैट सम्स अप टू द अमाउंट ऑफ ज़कात, और वो आपको हर साल जब साल पूरा हो जाता है तो आपको वो निकालना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द विमेन वी हैव इन आवर कल्चर, उनके ऐसे लविंग हस्बैंड्स या फादर्स या कोई ना कोई उनका सपोर्टिव पर्सन होता है जो उनके बिहाफ पर दे देता है। अव्वल तो वो खुद ही दे देती हैं अगर वो कमाती हैं पैसे, नहीं तो उनकी बिहाफ पर कोई दे देता है तो चीज़ चलती रहती है। खैर ये थी पहली कैटेगरी सोना और चांदी की। अब वो उसमें कितनी मिकदार है क्या, वो ज़रा आगे फ़िकी मसाइल हैं, वो आपने खुद स्टडी करना है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मीन्स के भैंसें, गायें, शीप वगैरह, इनके ऊपर ज़कात होती है अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। लेकिन इनमें भी शराइत हैं। हमें क्योंकि बारीकियों का पता नहीं होता तो हम जनरलाइज कर लेते हैं और हम समझते हैं बस हमारे पास अगर ये चीज़ है तो इसके ऊपर तो लाजमी ज़कात है ही है। फॉर एग्जांपल अगर मवेशी के ऊपर ज़कात है, मेरे पास अगर फर्ज करें 5 बकरे हैं तो मैं कहूँगा इनके ऊपर ज़कात लाजमी है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके ऊपर भी शराइत हैं, कुछ इसकी वो हैं कंडीशंस हैं जो अगर पूरी होती है तो तब आपके लाइफ स्टॉक के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज होती है। इवन टू द एक्सटेंट के अगर आपका लाइफ स्टॉक नेचुरली ग्रेज कर रहा है, जिस जगह आपने रखा है वहां से वो खाता पीता है और उसके ऊपर चल रहा है तो पल रहा है तो फिर उसके ऊपर ज़कात है। लेकिन अगर आप खुद अपने पैसों से खरीद कर उनको चारा डालते हैं तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। As per the knowledge I have acquired from असीमुल हकीम्स वीडियो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप खुद भी देख लीजिएगा प्लीज। तीसरी वो कैटेगरी जिसके ऊपर ज़कात है दैट इज fruits, vegetables, farms, etc.
अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी अगर आपके पास फार्म है, आपने दरख्त लगाए हुए हैं, उसके ऊपर जो फल उग रहे हैं उनके ऊपर ज़कात, इट्स नॉट लाइक दैट. Only the fruits and vegetables that can be stored for a long period of time and they won't decay or deteriorate, उनके ऊपर ज़कात है. For example, अगर आपके बाग में सेब का पेड़ लगा हुआ है या अमरूद लगा हुआ है या अंगूर लगा हुआ है, उसके ऊपर ज़कात नहीं, because that cannot be stored. If you pluck them, or even if you don't pluck them, they'll get ripe and they'll eventually fall down and get wasted. अगर आप उनको तोड़ लेते हैं तब भी उनकी लाइफ होती है मैक्स टू मैक्स 2 to 3 days 4 days, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं है. ज़कात है फॉर एग्जांपल दानों के ऊपर, अनाज के ऊपर, बिकॉज दैट कैन बी स्टोर्ड. रेजिन्स जैसे मेवा होता है, बादाम शदाम, इन चीज़ों के ऊपर, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, इनके ऊपर ज़कात है. जो द थिंग्स दैट कैन बी स्टोर्ड एंड दे वॉन्ट डिटीरियोरेट और दे वैल्यू वुड नॉट डिमिनिश, उन चीज़ों के ऊपर ज़कात है. अच्छा, चौथी कैटेगरी जिसके ऊपर ज़कात है, दैट इज द ट्रेडेबल थिंग्स, जिनके साथ तिजारत की जाती है और पैसा हरकत में आता है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जिस भी चीज़ से आप बिजनेस करते हैं, लेट्स सपोज यू हैव कार शोरूम, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी बिकेगी तो आप उस पैसे से दोबारा नई गाड़ी लेंगे और वो आप प्रॉफिट में बेचेंगे, उससे आप नई गाड़ी लेंगे, उसको आप प्रॉफिट में बेचेंगे. तो इस किस्म की चीज़ डेफिनेटली इज ज़कातेबल. लाइकवाइज कोई पैसे अगर आपके बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं एंड इट्स बिन अ ईयर एंड यू हैव नॉट यूज्ड देम, सो सर्टेनली उसके ऊपर ज़कात है. बट अब प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ी ये चीज आती है कि कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात है, कौन सी चीज के ऊपर ज़कात नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर एक पीस ऑफ लैंड है और अगर आप उसको मार्केट कर रहे हैं बेचने के लिए एंड यू हैव द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट, पर्टिकुलरली आप उसको बेच कर एक और खरीदना चाहते हैं और आप बेसिकली प्लॉट लेके बेच के इस तरह पैसा बनाते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात डेफिनेटली है. But if you've got a piece of land that you don't know what you would do with it, probably you'll build a house in it a few years down the line, or you're just not sure what you're going to do with it, तो उसके ऊपर ज़कात फिर नहीं है. Likewise, अगर उस प्लॉट के ऊपर अगर आप घर बना लेते हैं तो उस घर के ऊपर भी ज़कात नहीं है. लेकिन अगर उस घर को आप रेंट पे चढ़ा देते हैं तो उस रेंट के ऊपर ज़कात है. सर्टेनली दैट रेंट ईदर यू विल जस्ट ईट इट, आप उसको यूज कर लोगे तो फिर तो वो बचेगी ही नहीं. लेकिन अगर साल तक एक्यूमुलेट होता रहे एंड व्हाटएवर हैज बीन देयर इन योर बैंक अकाउंट फॉर अ होल ईयर, उसके ऊपर सर्टेनली फिर ज़कात हो जाती है. तो ये काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं. ऐसा नहीं है कि अब किसी ने बोल दिया प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात है, भाई जितनी प्रॉपर्टी है सारों के ऊपर ज़कात है. काफ़ी सारी शराइत होती है, उनको देख के आपको डिसाइड करना होता है. सो it's calculated on a case to case basis. You cannot just imitate somebody, because आपकी अपनी conditions, अपनी नीयत most importantly होती है, that matters a lot and that dictates whether something you hold is zakatable or not. So अब for example एक plot है, a piece of land है, आपने लिया है और and you don't know what you're going to do with it. Probably you're just keeping it so that a few years down the line you'll just distribute it among your loved ones, or आप कल को उसके ऊपर घर बनाएंगे या आप अपने बच्चों को मीरास में दे देंगे, उसके ऊपर ज़कात नहीं है. लेकिन अगर अगेन वही बात है, आपकी नीयत है उसके साथ ट्रेड करने की और आप उसको बेच के नया प्लॉट लेंगे, उसको बेच के नया प्लॉट लेंगे, आप इस बिजनेस में हैं एंड आपका जो प्लॉट है स्पेशली दैट्स इन द मार्केट, पीपल नो अबाउट इट एंड देन यू सेल इट और आपको बोलियां आती रहती हैं, सर्टेनली देन इट इज ज़कातेबल. इट्स ऑल इन योर हेड. लाइक अजीमुल हकीम साहब भी एक ये एग्जांपल दे रहे थे कि अब हम कहते हैं कि जनाब गाड़ी के ऊपर ज़कात है अगर वो पूरे साल पड़ी हुई है, इफ इट इज ट्रेडेबल, राइट. आपकी गाड़ी है, कोई अगर आपको कहे कि क्या इसके ऊपर ज़कात है, आप कहेंगे कि नहीं, ये तो चीज़ ऐसी है जो मैं यूज करता हूँ, इसके ऊपर क्यों ज़कात है. But if somebody comes to you and they make an offer, let's suppose आपकी सुजुकी आल्टो है और उसकी present worth, let's suppose it's 20 lakhs. आपने जब ली थी तब सस्ती ली थी, लेकिन अभी तो आपको पता है गाड़ियां महंगी हो गई हैं. Let's suppose somebody offers you 20 lakhs, right? And you bought it for 15 lakhs. Back in 2019, I bought my Suzuki Alto for like 15,50,000, I guess. But now the new Suzuki Alto, अगर आप register करवाते हैं, its price ranges from 20 lakhs upwards, right? तो अगर मेरी गाड़ी कोई मेरी नीयत नहीं बेचने की, मैं उसको यूज करता हूँ, लेकिन कोई आता है मुझे कहता है कि
अच्छा मैं आपकी गाड़ी 21 लाख में लेना चाहता हूँ, तो मुझे एक अच्छी ऑफर लगती है, मैं कहता हूँ अच्छा यार ठीक है, फायदा हो रहा है, चलो ले लो, ऐसे में उसके ऊपर ज़कात है, फिर भी उसके ऊपर ज़कात नहीं, बिकॉज आई हैड नॉट केप्ट माई कार विद द इंटेंशन दैट आई वुड सेल इट एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड आई वुड गेट इनटू दिस बिजनेस। मेरी नीयत थी उसको यूज करने की, इट जस्ट हैपेंड कि किसी ने ऑफर कर दी, मुझे वो पसंद आ गई, मैंने उसको बेच दी, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात उन चीजों के ऊपर होती है दैट यू trade with regularly and then the money keeps in circulation unke, so it's a little subjective, it's not something that you could instantly put in black or white, there are gray areas in it, तो आपको on a case to case basis decide करना पड़ता है। At the end of the day it's the genuineness of your intention and niyat that helps you decide what you hold is zakatable and what is not। बात यह कि आपकी नीयत होनी चाहिए, कहीं पर डंडी नहीं मार के जेन्युइनली सच में चीजें निकालने की, कैलकुलेट करने की किस चीज के ऊपर ज़कात है किस में नहीं, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करता है और आप ज़कात दे पाते हैं। फाइनली अगेन वो बच्चियां मुझे याद आ गई जो अगवा हो रही हैं, और अब से पहले पता नहीं कितनी बच्चियां अगवा हो गई होंगी, लेकिन थिंग इज के समटाइम्स समथिंग जस्ट हिट्स यू वेरी हार्ड इमोशनली। अब जैसे दुआ ज़हरा के माँ बाप को मैं देख रहा हूँ मीडिया में, बेचारे बिल्कुल शरीफ लोग, उस कोई लोग इवन ये कहते हैं कि देखो बाप को वो रोता नहीं है, यार वो बेचारा क्या करे, आफ्टर ऑल ही इज अ मैन, अगर वो भी रोना शुरू कर देगा, टूट जाएगा, तो फिर उस फैमिली को कौन संभालेगा। आई थिंक इसके बहुत ही शरीफ बेचारे मुझे लगे, एंड ऑब्वियसली शरीफ ही होते हैं और भी लोग जिनके बच्चे अगवा होते हैं, बहुत दुख होता है कसम से। और मैं जब से मुझे पता चला दुआ करो अल्लाह करे कि उनको मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला के काम भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब देखिए वो तो नबियों के कितने कितने बड़े इम्तिहानात लेता रहा, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने अरसा उनके वालिद साहब को तो नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं, वो ही वाज लाइक पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है, वो तो बस गए। तो अपने नबी का अल्लाह ताला ने कितना इम्तिहान लिया, तो हम तो फिर आम लोग हैं, हम समटाइम्स वी थिंक के देखो ये कैसे हो रहा है हमारे साथ, अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि कुरान में क्या क्या स्टोरीज हैं, क्या क्या हुआ लोगों के साथ, और वो हमारे पैगंबर थे और उनके अल्लाह ताला ने इम्तिहानात लिए, कितना उनसे सब्र करवाया अल्लाह ने, और वो इतना रोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वो नाबीना होने के करीब हो गए थे या हो गए थे या कुछ इस तरह था, मतलब बहुत रोते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में। तो वो भी तो नबी थे, उनका भी तो बेटा था। हमारा अल्लाह ताला करे इनकी बेटी और जिनके भी बच्चे उनकी दुनिया भर में कहीं भी घूमे हुए हैं, बहुत बड़ा दुख होता है, अल्लाह ताला उनको लौटा दे। आप मुझे प्लीज अपनी इनपुट प्रोवाइड करें कि कमेंट में ये सजेस्ट करें क्या आप इस किस्म की वीडियोस मजीद देखना चाहेंगे। मुझे तो काफी रिफ्रेशिंग कंटेंट लगता है, मुझे नहीं लगता कि आई शुड बी लाइक मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आई थिंक दैट्स गुड because master of one just has one line to speak about and people are not always interested in hearing about that just one line. I think there's so much beautiful content that can be spoken about, like the topic that I've come up with today. I think it's pretty good. अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँ, इस तरह के कंटेंट भी लेकर आऊँ, आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बिलाल भैया हमें वीडियो बहुत पसंद आई और आगे भी इस किस्म के फिकी मसाइल भी हमसे डिस्कस करें, बिकॉज क्यों हमने लिमिट कर दिया है फिकी मसाइल को उलमा के साथ, क्यों हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस नॉलेज को गेन करें। आफ्टर ऑल हमने ज़कात निकालनी है, हमने अपने डे टू डे मैटर्स को इस्लाम के मुताबिक लेकर चलना है। तो कब तक हम तकिया करके बैठे रहेंगे कि भाई उनके पास नॉलेज है और हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम बस जो है जाहिल लोगों की तरह से जिंदगी गुजारेंगे। इट शुड बी लाइक दैट। तो ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपने वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।